आज का हमारा टॉपिक है राउट्स इन लारावेल। ठीक है, आज हम डिस्कवर करेंगे कि सर राउट्स क्या होते हैं। अगर आप और भी फ्रेमवर्क्स पढ़ोगे आगे चल के, जैसे सी शार्प का एक आप फ्रेमवर्क पढ़ोगे डॉट नेट, ठीक है, उसके अंदर भी राउट्स का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली राउट्स का कॉन्सेप्ट हर उस फ्रेमवर्क में है जिससे आप एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो आपकी वेब खुलती है वो आपके राउट के बेस पे ही खुलती है। राउट कहते हैं यूआरआई को, किसे? यूआरआई, या आप कह सकते हो ऐसे यूआरएल। ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, इसी के बेस पर आपका जो वेब पेज है लोड होता है इंटरनेट पे। हर वेब पेज का एक स्पेशल राउट होता है। कोई राउट जो है ना आपको डुप्लीकेट नजर नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक apple.com/iphone 17 Pro पे भी वही वेब पेज खुल रहा है और apple.com/iPhone Air पे भी वही वेब पेज खुल रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना। हर राउट के ऊपर एक अलग वेब पेज आपको डिस्प्ले होता है, और ये डिफाइन होता है आपके यूआरएल की मदद से, जिसे हम कहते हैं राउट। राउट यानी रास्ता, राउट यानी रास्ता के वेब पेज पर, यानी कि आप अपने ब्राउजर पे क्या रास्ता, क्या यूआरएल डिफाइन करोगे, उसकी बेस पर आप यूजर को क्या दिखाना चाहते हो, ये कहलाता है राउट्स का कॉन्सेप्ट। क्या कहलाता है? राउट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे आप जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। मैं apple.com पे गया। ठीक है, apple.com पे जाने के बाद हमेशा जो एक वेबसाइट होती है, जब आप उसे उसका होम पेज ओपन करते हो तो उसका जो रूट यूआरएल होता है या रूट राउट होता है वो होता है स्लैश। क्या होता है? स्लैश। जो कि आपको नजर नहीं आता ऑब्वियसली। ये बेसिकली इस तरह से लिखा हुआ है। किस तरह से लिखा हुआ है? कुछ इस तरह से स्लैश लगा हुआ है। स्लैश कहलाता है रूट यूआरएल। यानी कि जब वेबसाइट लोड होगी तो सबसे पहला पेज कौन सा लोड होगा, वो कहलाता है इसका रूट यूआरएल। क्या कहलाता है? रूट यूआरएल या रूट राउट कहलाता है। डन है? ठीक है, तो ये आपके पास एक पेज आ रहा है iPhone 17 Pro का। अब देखो, ऑटोमेटिकली जैसे iPhone 17 Pro पर क्लिक किया मैंने, तो आपके पास राउट चेंज हो गया। पहले सिर्फ apple.com लिखा हुआ आ रहा था, अब उसके साथ /iPhone 17 Pro भी लिखा हुआ आ रहा है। अब iPhone 17 Pro लिखने पर राउट के अंदर यूआरएल में कुछ और पेज डिस्प्ले किया जा रहा है। ये कहलाते हैं राउट्स। क्या कहलाते हैं? राउट्स। और लारावेल में हम इसको हैंडल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। राउट्स विद यूआरएल, सिंपल राउट्स, राउट विद व्यूज, हर चीज हम इसके अंदर डिस्कवर करेंगे। और हम लारावेल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ेंगे ताकि हमें आइडिया हो कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। डन है? अब यहाँ पर लारावेल का प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर बना रहे थे हम लारावेल का प्रोजेक्ट? लारावेल लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, दोबारा से बनाते हैं एक दफा ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। हम लोगों ने ग्लोबली लारावेल इंस्टॉलर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया था। मैंने बताया था अगर ये कर लेंगे तो उसके बाद आप लारावेल की ऐप कैसे बनाओगे? यूजिंग लारावेल न्यू, एंड फिर आपकी वेब एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा। ऐसा ही था। ठीक है, यहां पर हम रख देते हैं लर्निंग राउट्स। हमने अपनी वेब का नाम क्या रख दिया? लर्निंग राउट्स। ठीक है, आपके पास ये एप्लीकेशन रन हो जाएगी। फिर आपसे पैकेज स्टार्टर किट पूछेगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कर दूंगा नन। ठीक है, नन कर दिया। नन करने के बाद आपके पास और टाइम आपका सेव हो जाएगा, क्योंकि ये पैकेज स्टार्टर किट डाउनलोड नहीं होगी। तो अभी हमसे वेज डेटा बेस विल योर एप्लीकेशन यूज पूछ रहा है। हम कौन सा यूज करेंगे? माई सीक्वल यूज करेंगे। तो हमने माई सीक्वल यहाँ पर चूज कर लिया, और पूछ रहा है क्या डिफॉल्ट माइग्रेशन चला दो। मैंने कहा हाँ प्लीज, आप डिफॉल्ट माइग्रेशन चला दो। और हमारी लारावेल की ऐप यहाँ पर ऑलमोस्ट बन चुकी है। अभी फिलहाल मुझे नोड नहीं चाहिए, तो मैं इसको नो कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए नोड। डन है? ठीक है, ये करने के बाद इस एप्लीकेशन को कट किया, लर्निंग राउट्स के अंदर आया, और इसे अपने वीएस कोड में कर लिया हमने ओपन। वीएस कोड में ओपन करने के बाद वही सारा फोल्डर स्ट्रक्चर। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे राउट्स। ठीक है, राउट्स हमारे पास कहाँ मिलेंगे, हमें कहाँ बनाएंगे हम राउट्स को? कौन से फोल्डर में बताया था? राउट्स के फोल्डर के अंदर बनाया था। और वेब एप्लीकेशन के राउट्स बनाने के लिए web.php के अंदर राउट्स क्रिएट किए जाते हैं। एप्लीकेशन को रन करने की क्या कमांड है? php artisan serve। ठीक है, php artisan serve मैंने जो है ना रन किया, और हमारा लारावेल का जो डेवलपमेंट सर्वर है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो हमारे एप्लीकेशन यहाँ पर 8000 पोर्ट के ऊपर रन हो चुकी है। ये हमारी लारावेल की एप्लीकेशन। अब इसको हमने एडिट करना है। अब देखो, मैंने आपको बताया जब भी एक एप्लीकेशन लोड होती है और उसमें कोई स्लैश करके कोई राउट नहीं है, तो उसका राउट क्या होता है? रूट राउट होता है। क्या होता है? रूट राउट, जो कि क्या होता है? स्लैश होता है। क्या होता है?
ये आपके पास रूट राउट होता है। ये वो राउट होता है कि जब भी कोई आपका डोमेन खोलेगा यूजिंग गूगल, यूजिंग इंटरनेट पे, किसी भी पेज पर क्लिक करने पे, तो आपके पास जो रूट यूआरएल के ऊपर आपने चीज रखी होगी वो उसे सबसे पहले नजर आएगी। ठीक है, बाकी पेजेस पे तो वो बाद में जाएगा, सबसे पहले वो रूट यूआरएल पे आएगा। रूट यूआरएल का मतलब है इंडेक्स पे आएगा। आएगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट पी एच पी, या जो होम पेज होगा उस पे। होम पेज के लिए कौन सा यूआरएल यूज करते हैं? स्लैश। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अबाउट अस का पेज बनाना है तो मैं स्लैश अबाउट अस कुछ इस तरह रख सकता हूँ, या स्लैश अबाउट रख सकता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन का नाम फॉर एग्जांपल एपटेक डॉट कॉम है। क्या है? एपटेक डॉट कॉम। अगर मैं सिर्फ एपटेक डॉट कॉम लिखता हूं अपने ब्राउजर में तो मेरा रूट यूआरएल खुलेगा। और अगर रूट यूआरएल पे मैं खुलवा रहा हूं इंडेक्स डॉट पीएचपी, तो इंडेक्स डॉट पीएचपी का जितना कोड है वो इस यूआरएल पे खुलेगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूं एपटेक डॉट कॉम स्लैश अबाउट, तो इसके ऊपर कौन सी फाइल खुलनी चाहिए? अबाउट डॉट पीएचपी की फाइल खुलनी चाहिए। ये मैं खुद से डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो जो आपका राउट या यूआरएल है उसकी बेस पर क्या रिटर्न होगा या यूजर को क्या दिखाया जाएगा, ये हमने कंट्रोल खुद करना है। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? राउटिंग कहते हैं या राउट्स कहते हैं। डन है? तो ये चीज आज हम देखने वाले हैं किस तरह से हम ये चीज जो है ना अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा लारावेल डॉक्यूमेंटेशन को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि लारावेल इसके बारे में क्या कहता है। लारावेल के ऊपर जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पे ऑफिशियल, और यहाँ पर बेसिक्स के अंदर जाएंगे दी बेसिक्स में, और इसमें मुझे सबसे पहले देखो, बेसिक्स में लारावेल भी सबसे पहले क्या सिखा रहा है? राउटिंग सिखा रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्योंकि राउटिंग होगी जब भी पेज लोड होगा, और पेज लोड होगा जब भी तो करंट बनाओगे या एड टू कार्ट करवाओगे, यूजर को कुछ दिखाओगे, तो राउटिंग सबसे पहली चीज है। अब राउटिंग में क्या कहता है लारावेल आपको? द मोस्ट बेसिक Laravel routes accepts a URI and a closure, providing a very simple and expressive method of defining routes and behavior without complicated routing configuration files. अब Laravel में राउट कैसे बनाते हैं? Laravel में राउट बनाने के लिए आपको पहले से Laravel ने एक बिल्ट इन क्लास दी है जिसका नाम है राउट। क्या नाम है? राउट। और उस क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड बना हुआ है जिसका नाम क्या है? गेट। ठीक है, ऊपर पढ़ाते हुए मैंने तुम लोगों को बताया था कि किसी भी क्लास के अंदर अगर कोई स्टैटिक मेथड बना हो तो उसे हम डायरेक्टली स्कोप रेजोल्यूशन, ये जो डबल कॉलन का ऑपरेटर है, इसकी मदद से स्टैटिक मेथड को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि गेट जो है वो एक स्टैटिक मेथड है। किस क्लास का? राउट क्लास का। किस क्लास का? राउट क्लास का एक स्टैटिक मेथड है। अब आपके पास राउट के, मैंने आपको बताया था बेसिक चार मेथड्स आप यूज कर रहे होते हो। गेट, पोस्ट, गेट पोस्ट, पुट, डिलीट। लास्ट क्लास में समझाया था ना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट वगैरह सारा कुछ। ठीक है, अभी हम रिक्वेस्ट पे बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम क्रेड पे बात नहीं कर रहे हैं, हम डेटाबेस में कोई वैल्यू भिजवा नहीं रहे ना ला रहे हैं, तो अभी हम सिंपल राउट्स पे बात कर रहे हैं, वो हम सीख सकते हैं सिर्फ गेट मेथड के थ्रू। फिलहाल अभी हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? गेट। अच्छा, गेट का जो मेथड है फंक्शन, ये आपसे दो आर्ग्यूमेंट्स मांगता है। कितने आर्ग्यूमेंट्स मांगता है? दो आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले पूछता है आपका यूआरएल क्या है। क्या पूछता है? आपका यूआरएल क्या है, जो कि टाइप स्ट्रिंग में देते हो आप। किस किस टाइप में देते हो? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहते हैं डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में हम जो चीज लिखते हैं प्रोग्रामिंग में उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज कॉमा। यूआरएल के बाद आपसे मांगता है एक्शन। क्या मांगता है? एक्शन, जो कि आपके पास बहुत सारे तरीकों में हो सकता है। आपके पास एक्शन कोई क्लास भी हो सकती है, आपके पास एक्शन कोई फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती है। अब यहां पर आपके पास दो चीजें मांग रहा है, और राउट के अंदर भी दो ही चीजें हैं कि कौन सा यूआरएल कॉल होगा, उसके बिहाफ पे क्या एक्शन, यानी क्या चीज आप यूजर को दिखाओगे, ये एक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्शन। क्या यूआरएल कॉल होगा ब्राउजर के अंदर और उसके बिहाफ पे क्या दिखाना है, वो क्या कहलाता है? एक्शन कहलाता है। ठीक है, एक्शन में अभी हम क्लास का यूज नहीं कर रहे, तो अभी मैं बता देता हूं कि एक्शन हमारा फंक्शन होता है। क्या होता है? फंक्शन। फंक्शन कैसे बनाते हैं पीएचपी में? फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं और राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। क्योंकि ये कॉल बैक फंक्शन है इसलिए हम इसका कोई नाम नहीं रखते, इसका कोई नाम नहीं रखते। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन होगा। इस फंक्शन में डिफाइन करूंगा यूजर को क्या दिखाना है, और ये फंक्शन कब चलेगा? जब ये यूआरएल कॉल होगा जो भी मैं इसको दूंगा। अब देखो, इसको कॉपी करता हूं, और कॉपी करने के बाद यहाँ नीचे पेस्ट करता हूं। कॉपी नहीं हुआ, नीचे पेस्ट करता हूं। अब मैंने कहा कि जब मेरे पास मेरी, अब स्ट्रिंग क्या है? डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। मैंने कहा जब मेरी वेबसाइट पे, मेरी वेब एप्लीकेशन में लारावेल की स्लैश राउट हो, यानी रूट राउट हो, जैसी वेब एप्लीकेशन चले, जो होम पेज हो, तो आपके पास क्या एक्शन कॉल होना चाहिए? मैंने कहा उस पे एक फंक्शन चलेगा सर। क्या चलेगा? एक फंक्शन। फंक्शन कैसे बनाते हैं? राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। फंक्शन चलेगा। मैंने कहा ये फंक्शन रिटर्न करेगा। हमेशा ये फंक्शन क्या करेगा? कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, मतलब बदले में कुछ ना कुछ देगा आपको, यूजर को बदले में कुछ ना कुछ देगा। ठीक है, मैंने कहा ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग। क्या रिटर्न करेगा?
एक स्ट्रिंग, और उसमें मैं लिख दूंगा दिस इज अ होम पेज। क्या रिटर्न करवा दिया मैंने? दिस इज अ होम पेज। अब यहां देखो मैं क्या कह रहा हूं, जब गेट के अंदर स्लैश राउट कॉल होगा, यानी कि सिर्फ webtech.com फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे केस में मेरा जो यूआरएल चल रहा है अभी, कौन सा चल रहा है? मेरे केस में मेरा यूआरएल चल रहा है ये, दिस इज माई webtech.com। इसके आगे फिर जो राउट्स होंगे स्लैश अबाउट, स्लैश कॉन्टैक्ट, स्लैश रजिस्टर, वो मैं आगे बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए कौन सा राउट है अभी? स्लैश है, रूट राउट है। कौन सा है? रूट राउट। तो मैं गेट के अंदर कह रहा हूं कि सर जब आपके पास रूट राउट होगा तो एक फंक्शन कॉल होगा। क्या कॉल होगा? एक फंक्शन, और वो फंक्शन मुझे बदले में क्या देगा? एक स्ट्रिंग देगा। क्या देगा? और उसमें क्या लिखा हुआ है? दिस इज अ होम पेज, जो कि मेरे इस लारावेल के पेज पर शो हो जाएगा। इस चीज को इंप्लीमेंट करें, और ये मेथड कहां से आ रहा है? राउट क्लास से। तो इससे पहले मैं राउट क्लास का रेफरेंस भी दूंगा, अदरवाइज मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकता। सर ऐसी राउटिंग करते हैं हम। ठीक है, अब देखो इस चीज को इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। ये पूरा चीज हमने मिटा दी, हमें नहीं चाहिए। मैंने कहा राउट क्लास है। राउट क्या है? एक क्लास है, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है गेट। क्या नाम है? गेट। जैसे ही मैं इसके राउंड ब्रैकेट डाला हूं, देखो कितनी चीजें मांग रहा है, यूआरएल और एक्शन के। राउट कौन सा होगा, उसके बिहाफ पे क्या दिखाना है। बात समझ आ रही? तो यूआरएल आप देते हो स्ट्रिंग में, किस में देते हो? स्ट्रिंग में। देखो आपको बता भी रहा है, पैरम स्ट्रिंग डेटा टाइप भी बता रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है, नंबर नहीं दे दोगे इधर आप। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रिंग लगाया मैंने, कहा जब रूट राउट हो, क्या हो? रूट राउट हो तो कॉमा, आप एक फंक्शन कॉल करोगे। क्या कॉल करोगे? एक फंक्शन कॉल करोगे जो कि कॉल बैक फंक्शन है। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल कराया जाता है। कौन सा फंक्शन होता है? देखो गेट भी एक मेथड, एक फंक्शन है। गेट भी क्या है? एक फंक्शन है, और ये गेट फंक्शन के अंदर बना हुआ है ये फंक्शन, तो इसको कहेंगे हम कॉल बैक फंक्शन। क्या कहेंगे? कॉल बैक फंक्शन कहेंगे। मैंने कहा जब रूट यूआरएल कॉल होगा तो एक फंक्शन कॉल होगा, और वो फंक्शन क्या देगा रिटर्न में मुझे? रिटर्न में मुझे क्या देगा? रिटर्न में मुझे एक स्ट्रिंग देगा। वो क्या होगा? दिस इज माई रूट यूआरएल। क्या कह दिया मैंने? दिस इज माई रूट यूआरएल। तो चेक करें कि सर हमें रूट राउट पे ही देता है। अभी रूट राउट पे ये पेज शो हो रहा था, रिफ्रेश करते हैं। अब रूट राउट पे क्या आ रहा है? बात समझ आई? अब रूट राउट पे मैंने वो जो पहले व्यू कॉल हो रहा था, ये जो पहले कॉल हो रहा था वो व्यू था। क्या था? व्यू था। वो व्यू कौन सा था? वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी का व्यू था। अगर आप रिसोर्सेज में आओगे, व्यूज में आओगे, तो ये व्यू कॉल हो रहा था। ठीक है, अभी हम व्यूज पे बात नहीं कर रहे। अभी हमने व्यू नहीं कॉल कराया, हमने डायरेक्ट कुछ ना कुछ प्रिंट करवा दिया पेज पे। क्या करवा दिया? डायरेक्टली। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, बस आसानी से समझाने के लिए आपको करवाया है। ठीक है, कि क्या यूआरएल होगा और उस पर क्या प्रिंट होगा। ठीक है। अच्छा, क्या हम एक और राउट बना सकते हैं इसी तरह? बिल्कुल बना सकते हैं। फिर से क्या लिखूंगा? सर एक राउट क्लास है, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है, कौन सा? गेट का। वो क्या मांग रहा है मुझसे? एक यूआरएल मांग रहा है। मैंने कहा एक यूआरएल है कि स्लैश अबाउट। क्या है? स्लैश अबाउट के राउट में जब स्लैश अबाउट पाया जाए, क्या पाया जाए? स्लैश अबाउट पाया जाए, तो उसके बिहाफ पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? एक कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और वो रिटर्न क्या करेगा मुझे? एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। उसमें मैं बोलूंगा दिस इज होम अबाउट पेज। दिस इज अबाउट पेज। चेक करें। ठीक है, यहाँ टर्मिनेटर नहीं लगाया इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है, ये हो गया सर। आओ वापस आते हैं। अभी रूट राउट है तो आपके पास क्या आ रहा है? दिस इज रूट यूआरएल। और अगर मैं इसके आगे जाके स्लैश, मैंने रूट यूआरएल क्या रखा था? अबाउट। तो यहाँ क्या लिखूंगा? स्लैश अबाउट, एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया? यानी कि मुझे राउट के बिहाफ पे कुछ ना कुछ दिखा रहा है। ठीक है। अब इसी तरह जो आप व्यूज बनाओगे, बेसिकली आपको यूजर को व्यूज दिखाने, क्या दिखाने? एमवीसी पैटर्न पढ़ाया था, उसमें बताया था कि यूजर को क्या दिखेंगे? व्यूज दिखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कोई व्यू नजर नहीं आ रहा, डायरेक्टली एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है। ठीक है। अब आप व्यूज का बना रहे हो। अब आप व्यूज का बना रहे हो। वेल, व्यूज के फोल्डर के अंदर, रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर व्यूज में हम व्यूज बना रहे हैं यूजिंग ब्लेड टेम्पलेट इंजन। एक व्यू आपके पास पहले से बना हुआ है, वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी का। अगर आप चाहते हो कि किसी यूआरएल की बेस पर कोई व्यू नजर आए, क्या नजर आए? कोई व्यू। अभी क्या नजर आ रही है? ये स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को मैं मिटा दूंगा। यहां पर आपको अगर व्यू रिटर्न करना हो किसी राउट की बेस पर, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन देता है लारावेल, उसका नाम है व्यू। क्या नाम है? व्यू। ये फंक्शन लगाओगे, और इसके अंदर आप स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर व्यू का नाम लिख दोगे। क्या लिख दोगे? व्यू का नाम क्या है मेरे अभी? वेलकम। क्या नाम है? वेलकम। अच्छा, यहां पर सिर्फ आपने वेलकम लिखना है, पूरा डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी नहीं लिखना, सिर्फ व्यू का नाम आएगा। वेलकम अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी की एक्सटेंशन नहीं आएगी। अब आपने व्यू का नाम दे दिया। मैं क्या कह रहा हूं, जब आपके पास यूआरएल कॉल होगा कौन सा?
रूट यूआरएल, तो एक फंक्शन चलेगा, वो फंक्शन क्या करेगा, बदले में मुझे एक व्यू देगा जिसका नाम क्या है, वेलकम। यानी कि पहला वाला चीज रेंडर हो जानी चाहिए। यहां से मैंने ये हटाया, एंटर किया, देखो लारावेल वाला पुराना सामान आ गया आपके पास, पुराना व्यू आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये सारा कुछ आपके पास आ रहा है वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी से, जो लारावेल ने आपको पहले से लिख कर दी है। बात समझ आ रही? अच्छा सर, अगर मैं इस पूरी चीज को हटा दूं और मैं यहाँ पर अपनी बॉयलर प्लेट लगाऊं, और इस बॉयलर प्लेट में आने के बाद मैं यहाँ पर एक H1 लगाऊं, ठीक है, और यहाँ लिख दूं मैं होम पेज, क्या लिख दूं, होम पेज, तो आपके पास यहाँ चेंज होगा? बिल्कुल सर चेंज होगा। अब ये व्यू कॉल हो रहा है, ये व्यू कॉल हो रहा है, पहले व्यू कॉल नहीं हो रहा था। अच्छा, क्या मैं अपना कस्टम व्यू बना के उसे कॉल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। व्यू बनाने के लिए कमांड क्या बताई थी मैंने? सबूर बताएगा और कोई नहीं बताएगा। क्या बताई थी? सिद्दीक क्या बताई थी? पीएचपी आर्टिसन मेक कॉलन व्यू, और व्यू का नाम मैंने एक व्यू का नाम रख दिया अबाउट, क्या रख दिया, अबाउट। तो आपके पास एक व्यू बन जाएगा, व्यूज के फोल्डर के अंदर बन गया। इधर भी आते हैं और ये चीज हटा के मैं एक बॉयलर प्लेट लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर एक H1 कॉल करता हूँ। क्या कॉल करता हूँ? एक H1, और यहाँ लिख देता हूँ अबाउट पेज। क्या लिख दिया मैंने? अबाउट पेज। अब मुझे एक राउट बनाना है जो कि आपके पास अबाउट पेज के लिए होगा। किसके लिए होगा? अबाउट पेज के लिए, कि स्लैश अबाउट हो तो अब आपके पास स्ट्रिंग रिटर्न नहीं होगा, आपके पास एक व्यू रिटर्न होगा जिसका नाम क्या है, अबाउट। क्या नाम है? अबाउट। मैंने कहा रिटर्न क्या करोगे आप? एक व्यू रिटर्न करोगे और उसका नाम क्या है, अबाउट। ठीक है, आओ टेस्ट करते हैं इसे। यहां पर आए, रिफ्रेश किया, अभी कौन सा कॉल हो रहा है, होम पेज, क्योंकि यूआरएल क्या है, रूट यूआरएल है, स्लैश है, क्या है, स्लैश है। यहाँ स्लैश अबाउट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, स्लैश अबाउट, एंटर किया, आ गया अबाउट पेज। इसका मतलब है मैं सिंपल स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ और व्यू भी रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, व्यू रिटर्न करने का एक और सिंपल तरीका है। अगर आप गेट मेथड का यूज नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली एक स्टैटिक व्यू रिटर्न करना चाहते हो, तो इसका एक और भी तरीका है। लेकिन पहले हम लारावेल में लाइन बाय लाइन चलते हैं। अब देखो, इन्होंने भी आपको ये सिखाया था कि राउट एक क्लास है, उसके अंदर एक स्टैटिक मेथड है गेट। अब इन्होंने यूआरएल क्या रखा है, स्लैश ग्रीटिंग। यानी कि जब इनके मुताबिक आपके राउट में स्लैश ग्रीटिंग होगा तो एक फंक्शन चलेगा जो रिटर्न क्या करेगा। क्या इधर व्यू कॉल हो रहा है? क्या इधर व्यू कॉल हो रहा है? ये सिंपल स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है, जो कि हम नहीं करते मोस्टली। हम क्या कर रहे होते हैं, व्यू, या व्यू भी नहीं, हम कंट्रोलर के अंदर वैल्यूज भेज रहे होते हैं, वो इन फ्यूचर आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल के लिए हमारा फ्लो क्या है, राउट आएगा, उसके बाद पे फंक्शन कॉल होगा और व्यू रिटर्न हो जाएगा। क्या रिटर्न हो जाएगा? एक व्यू रिटर्न हो जाएगा। थोड़ा और नीचे आते हैं। अब ये एपीआई राउट्स आ गए। ठीक है, एपीआई राउट्स नहीं देख रहे अभी हम लोग, और नीचे आते हैं। अब ये आ गया, ये देखो। अब यहां पर आपको एक रीडायरेक्ट का फंक्शन मिल रहा है, इसको पढ़ते हैं सर, पढ़ो इसको खुद भी। इफ यू आर डिफाइनिंग अ राउट दैट रीडायरेक्ट्स टू अनदर यूआरएल, you may use the route redirect function method. This method provides a convenient shortcut so that you do not have to define a full route or controller for performing a simple redirect. बेसिकली ये इसलिए यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि अगर आपके राउट में आके कोई लिखे स्लैश अबाउट, तो उसे स्लैश अबाउट वाला फंक्शन नहीं दिखाना, मुझे दिखाना उसे कॉन्टेक्ट। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही कोई स्लैश अबाउट लिखे तो उसे रिडायरेक्ट फॉरन कर दो कॉन्टेक्ट के पेज पे। कहां रिडायरेक्ट कर दो? कॉन्टेक्ट वाले यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर दो, उसे स्लैश अबाउट वाला यूआरएल दिखाओ ही नहीं। ठीक है, इसको ट्राई करें, हो सकता है इसमें इशू आए, एरर आए, आओ टेस्ट करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, आपके पास राउट रिडायरेक्ट। अब आपके पास इसमें तीन चीजें होती हैं, इसको भी मैं आपको बताता हूँ। एक परमानेंट रिडायरेक्ट होता है और एक सिंपल होता है। ये पूरी चीज मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट, और कमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पर लगाया राउट, और इसका स्टैटिक मेथड है रीडायरेक्ट। ये देखो, ये कितनी चीजें मांग रहा है, यूआरआई, दूसरी डेस्टिनेशन, और तीसरा स्टेटस कोड जो कि ऑप्शनल है। कम से कम यूआरआई और डेस्टिनेशन आपने देना है। ये आपसे यूआरआई मांग रहा है कि कौन सा यूआरएल होना चाहिए। मैंने कहा जब स्लैश अबाउट हो, और उसके बिहाफ पे क्या डेस्टिनेशन होगी, उसके बिहाफ पे क्या डेस्टिनेशन होगी। मैंने कहा उसके बिहाफ पे से ले जाओ स्लैश कॉन्टेक्ट पे, कहाँ ले जाओ, स्लैश कॉन्टेक्ट पे ले जाओ। ठीक है। अच्छा, ये किया, क्या हमने स्लैश अबाउट और स्लैश कॉन्टेक्ट के राउट्स बनाए हुए? बनाए हुए क्या, वो तो हमने कमेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो अबाउट वाला राउट है इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ और इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये मैं बना देता हूँ कॉन्टेक्ट के लिए। किसके लिए? कॉन्टेक्ट के लिए। और उसके बिहाफ पे एक व्यू रिटर्न होगा जिसका नाम क्या है, कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट के नाम का व्यू बना हुआ है, देखो क्या कह रहा है, व्यू कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम मेक व्यू कर देते हैं इसको कॉन्टेक्ट, क्या कर देते हैं,
कॉन्टेक्ट, यहाँ एंटर किया, आपके पास व्यू बन चुका होगा। आओ चेक करते हैं, कॉन्टेक्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, इसको हटाते हैं, बॉयलर प्लेट इंसर्ट करते हैं, एक H1 लगाते हैं और यहाँ लिख देते हैं कॉन्टेक्ट पेज। क्या लिख देते हैं सर? कॉन्टेक्ट पेज हमने लिख दिया। अब वेब डॉट पीएचपी में मेरे पास अबाउट का यूआरएल भी है जो मुझे अबाउट रिटर्न करता है, और कॉन्टेक्ट का यूआरएल भी है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, डॉट को कि रिडायरेक्ट कर दो, जब स्लैश अबाउट दिया जाए यूआरएल में तो उसी रिडायरेक्ट कर दो कहाँ? कॉन्टेक्ट के पेज पे। कहाँ रिडायरेक्ट कर दो? उसे अबाउट दिखाओ ही नहीं, उसे अबाउट दिखाओ ही नहीं। आओ टेस्ट करते हैं इसे, क्या ये काम कर रहा है? रिफ्रेश करते हैं, देखो अबाउट था, रिफ्रेश किया, कॉन्टेक्ट पे ले आया। आओ इंटेंशनली लिखते हैं स्लैश अबाउट, कहाँ ले आया? रिडायरेक्ट कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि यूजर कोई ऐसा यूआरएल लिखे जो आप उस यूजर को ऑथराइजेशन में नहीं दिखाना चाहते, तो आप उसे किसी और राउट पे रिडायरेक्ट कर सकते हो यूजिंग द रीडायरेक्ट मेथड, यूजिंग द रीडायरेक्ट मेथड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ स्टेटस कोड की बात हो रही है। बाय डिफॉल्ट राउट रिडायरेक्ट रिटर्न्स अ 302 स्टेटस कोड। अब सर स्टेटस कोड क्या होता है? स्टेटस कोड होते हैं कि आपके पास एप्लीकेशन की तरफ से आपको जो रिस्पॉन्स होता है वो स्टेटस कोड्स की सूरत में मिलता है। ठीक है, जो मैंने आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दिखाया था, अगर आपका काम सर्वर से फुलफिल हो जाता है तो आपको स्टेटस कोड हमेशा 200 मिलता है। क्या मिलता है? देखो, मैं अगर लिखता हूँ स्टेटस 200, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखो 200 ओके रिस्पॉन्स इज कैशेबल। ये कहलाता है ओके। क्या कहलाता है? ओके मीन्स आपका काम हो गया। अगर एपीआई की तरफ या सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आता है 200, तो इसका मतलब आपका काम परफेक्टली हो चुका है। वहीं पर अगर मैं लिखता हूँ 302 स्टेटस कोड, तो ये क्या कहता है मुझे? ये क्या कह रहा है? टेम्पररी रीडायरेक्शन, इट सिग्निफाइज दैट द मूव इज टेम्पररी एंड द क्लाइंट शुड कंटिन्यू टू यूज द ओरिजिनल यूआरएल फॉर फ्यूचर रिक्वेस्ट। ठीक है, ये भी रिडायरेक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रिडायरेक्शन की। और ये रिडायरेक्शन पे ही स्टेटस कोड मिलता है। अगर आप टेम्पररी तौर पर किसी को रिडायरेक्ट करवा रहे हो जिससे पिछले पेजेस और पिछले यूआरएल बाकी रहते हैं, पिछले यूआरएल बाकी रहते हैं, तो आपका स्टेटस कोड क्या होगा? 302। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या है? 302। अगर आप चाहते हो परमानेंट रीडायरेक्ट हो, क्या हो, तो आप स्टेटस कोड दे सकते हो 301। ये देखो, और यू मे यूज राउट परमानेंट रीडायरेक्ट मेथड टू रिटर्न अ 301 स्टेटस कोड। मतलब कि अगर आपको 301 यहां पर कस्टमली भी दे सकते हो, और उसके अलावा आप 301 के लिए किसको यूज कर सकते हो? परमानेंट रीडायरेक्ट फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। इससे पिछले यूआरएल वो याद नहीं रखता, परमानेंटली आपको रिडायरेक्ट कर देगा उस पेज पर। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये रिडायरेक्शन के दो मेथड्स हैं, रिडायरेक्ट और परमानेंट रिडायरेक्ट। रिडायरेक्ट में 301 स्टेटस कोड होता है जो कि क्या सिग्निफाई करता है? टेम्पररी, टेम्पररी रिडायरेक्ट। और 302 परमानेंट रिडायरेक्ट। डन है? तो ये स्टेटस कोड भी आपको पता होने चाहिए। देखो 200 लिखता हूं यहाँ, यहाँ हर सीरीज के स्टेटस कोड होते हैं, याद आप नहीं रख सकते, बस आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। ठीक है। The 200 status code specifically 200 OKs and HTTP response code indicating that the client's request to a server has been successfully processed। कि जो क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट की थी वो उसको रिस्पॉन्स में उसका काम होके मिल गया। वो कौन सा रिक्वेस्ट कोड कहलाता है? 200, 200। इस तरह और भी होते हैं। आप लोगों ने 404 देखा होगा। 404 होता है आपके पास नॉट फाउंड। कौन सा होता है? नॉट फाउंड। 404 लारावेल की ऐप पे करके दिखाऊं? आओ देखो, यहां पर मैं लिखता हूं स्लैश तैयब। स्लैश तैयब के नाम से कोई राउट था, यहां पर एंटर किया, क्या कह रहा है? 404 का मतलब समझ आया? 404 का मतलब होता है कि उस एप्लीकेशन, उस वेब एप्लीकेशन के राउट में ऐसा कोई राउट या व्यू कॉल हुआ हुआ ही नहीं है इस राउट के ऊपर, तो वो क्या कह देता है आपको? 404 नॉट फाउंड। वो बना हुआ ही नहीं है, राउट आप गलत दे रहे हो। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो स्टेटस कोड भी आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। अच्छा, और थोड़ा नीचे मूव करते हैं। अब यहां देखो, ये आ गया राउट विद व्यूज। इफ योर राउट ओनली नीड्स टू रिटर्न अ व्यू। अभी कह रहा है कि अगर आपका राउट सिर्फ व्यू रिटर्न करता है, जो कि अभी भी हम यही कर रहे हैं, हमारा राउट सिर्फ क्या कर रहा है? व्यू रिटर्न कर रहा है। अभी हम राउट्स विद पैरामीटर्स पढ़ेंगे तो आपको इसमें फर्क समझ आएगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ राउट से एक व्यू रिटर्न करवाना है, सिंपल, यू में यूज द राउट व्यू मेथड, तो आप सिर्फ यूज कर सकते हो राउट व्यू मेथड को। आप वो भी यूज कर सकते हो और इसको भी यूज कर सकते हो। ना ना, एक ही बात होगी, कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फर्क होगा जब हम राउट विद पैरामीटर्स पढ़ेंगे। अभी दिखाता हूं। Like the redirect method, this method provides a simple shortcut so that you do not have to define a full route or controller। मतलब कि आपको कोई फंक्शन डिफाइन करने की इसमें जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो सकते हो व्यू के ऊपर।
द व्यू मेथड एक्सेप्ट्स अ यूआरआई एंड इट्स फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड एज अ व्यू नेम एंड इट्स सेकंड आर्ग्यूमेंट। मतलब कि पहला आर्ग्यूमेंट यूआरआई होगा और सेकंड आर्ग्यूमेंट व्यू होगा। ठीक है। इन एडिशन यू में प्रोवाइड एन एरे ऑफ डेटा। अभी हम लोग डेटा पास करने की बात नहीं कर रहे। अब देखो इन्होंने कैसे व्यू रिटर्न करवाया। इन्होंने राउट खोला, इन्होंने बोला राउट के अंदर व्यू का फंक्शन लगाओ, व्यू का मेथड लगाओ। ठीक है, यहां पर लिख के दिखा देता हूं। देखो मैंने यहाँ पर राउट की क्लास लगाई, इसके अंदर आपके पास एक स्टैटिक मेथड है जिसका नाम क्या है, व्यू। जो क्या करता है, डायरेक्टली व्यू रिटर्न करता है, आपको कोई फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ क्या रिटर्न करता है, व्यू। मतलब किससे आप क्लास वगैरह रिटर्न नहीं करवा सकते, इन फ्यूचर आपको पता चलेगा वो चीज। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये आपसे क्या मांग रहा है, यूआरएल मांग रहा है, यानी कि राउट क्या होगा। मैंने कहा राउट जब अबाउट होगा, क्या होगा, अबाउट। इससे ऊपर का कोड मैं फिलहाल के लिए कर देता हूं कमेंट। डन है। जब यूआरएल क्या होगा, स्लैश अबाउट होगा, तो कॉमा उसके बिहाफ पे आप क्या व्यू दिखाओगे, उसका नाम। व्यू का नाम क्या रखा था अबाउट के, अबाउट के व्यू का नाम क्या रखा था, अबाउट रखा था ना। तो यहां पर सिंपल मैं अबाउट दे दूंगा, मुझे कोई फंक्शन बनाने की जरूरत, मुझे कोई फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं। मैं डायरेक्टली उसका यूआरआई और उस यूआरआई पे कौन सा व्यू रिटर्न होगा डायरेक्टली पास कर सकता हूं। आओ चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं ऐसे। यहां पर आए स्लैश अबाउट लिखा, देखो चल रहा है। तो जो आपके पास व्यू का मेथड है वो डायरेक्टली व्यू रिटर्न करवाने के लिए यूज होता है, लेकिन अगर आप एक फंक्शन रिटर्न करवाते हो तो इसमें आप और भी लॉजिक लिख सकते हो। इसमें आप बाकी की लॉजिक्स नहीं लिख सकते, सिर्फ आपको एक स्टैटिक जो व्यू है वो रिटर्न कराना है, तो आप किसका यूज करोगे, व्यू का। नहीं नहीं, रिडायरेक्ट कहाँ किया, नहीं डायरेक्ट नहीं लगा सकते, रिडायरेक्ट के लिए अलग लगा हुआ है। ठीक है, अलग से मेथड है उसका। अच्छा, और नीचे आ जाते हैं, ये काम मैं भी सिखाऊंगा, राउट विद पैरामीटर्स। ठीक है, लिस्टिंग योर राउट्स। अच्छा, ये बता रहे हैं कि आप राउट्स की लिस्ट वगैरह कैसे देख सकते हो। ठीक है, अगर आप अपने कमांड लाइन में जाके लिखोगे ना पीएचपी आर्टिसन राउट और कॉलन लिस्ट, क्या लिखोगे। ठीक है, यहां पर देखो, मैं अपने टर्मिनल में आता हूं और ये लिखता हूं पीएचपी आर्टिसन राउट्स कॉलन लिस्ट। सॉरी, राउट होगा। तो यहां पर देखो, ये आपको पूरे के पूरे राउट्स दिखा रहे हैं, राउट्स दिखा रहा है आपको। ठीक है, इस तरह से आप राउट्स की लिस्ट भी देख सकते हो। अबाउट का राउट है स्टोरेज पाथ का, जो कि पहले से लारावेल में बना हुआ आता है, और अब का यूआरएल भी आपके पास पहले से लारावेल में बना हुआ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी एक ही राउट एक्टिव है, वो कौन सा है, अबाउट का, जो कि आपके सामने है ना। ठीक है, तो ये आप इस तरह से लिस्ट निकाल के देख सकते हो, यही चीज बता रहा है। अच्छा, अब आ गया राउटिंग कस्टमाइजेशन। हाँ, अब ये काम की चीज आई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक सवाल है कि अगर मैं एक राउट बनाऊं, ये चीज मिटा दूं। ठीक है, देखो गौर से देखना, मैं एक राउट बना रहा हूं और उस राउट के अंदर मैं एक गेट का फंक्शन ले रहा हूं, और उस गेट पे मैं स्लैश अबाउट को कॉल करूंगा। किसे कॉल करूंगा, स्लैश अबाउट पे, और उसका एक्शन होगा एक फंक्शन। क्या होगा, क्या होगा, एक फंक्शन होगा। ये मैंने कर दिया। ये करने के बाद आपके पास यहां पर आप रिटर्न कर रहे होगे एक व्यू। क्या रिटर्न कर रहे होगे, एक व्यू, जो कि ऑब्वियस सी बात है किसका व्यू होगा, अबाउट का। तो यहाँ पर व्यू का फंक्शन लगा और इसमें क्या पास कर देंगे, अबाउट। क्या पास कर देंगे, सर हमने अबाउट पास कर दिया, तो आपको पता है स्लैश अबाउट पे अबाउट ओपन हो जाएगा। अच्छा सिद्दीक, मैं एक चीज कहता हूं कि मुझे यहां पर इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाना है। सिद्दीक, वेरिएबल कैसे बनाते थे पीएचपी में, ये पीएचपी की फाइल है ना, पीएचपी में वेरिएबल कैसे बनाते हैं, डॉलर के साइन के साथ। ठीक है, मैंने यहाँ एक वेरिएबल बनाया सिद्दीक नेम नाम से, और उसके अंदर मैंने अपना नाम स्टोर कर दिया। ठीक है सिद्दीक, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो नाम है ये मेरे अबाउट के व्यू में शो हो H1 के अंदर, मेरे अबाउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में यहां पर शो हो H1 के अंदर, इस H1 के अंदर शो, इस H1 के अंदर शो। कैसे करूंगा, अब देखो यहां पर जो आपके पास राउट है वो यहां है, वेरिएबल राउट्स की फाइल में बना हुआ है, और व्यू ये रहा अलग सेपरेटली। अब ये वेरिएबल व्यू में कैसे एक्सेस होगा इसके, हाँ समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं, कैसे एक्सेस होगा। हाँ, अब मैं आपको समझा रहा हूँ राउट्स विद पैरामीटर्स। मेरा ख्याल है इन्होंने डायरेक्ट कराया हुआ है, हाँ इन्होंने डायरेक्ट पैरामीटर्स कराया हुआ है। मैं तुम लोगों को पहले सिंपल सिखा रहा हूँ, अभी पैरामीटर्स वाला नहीं सिखा रहा।
अगर आप चाहते हो कि आपके पास राउट में कोई डेटा है, कुछ वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ डेटा रखा हुआ है, और आप व्यू में पास करना चाहते हो उस डेटा को, किस में पास करना चाहते हो, व्यू में, तो उसके तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं? ठीक है, यहां पर देखो, यहां लिख देता हूं मैं, 3 ways टू पास डेटा फ्रॉम राउट्स टू व्यूज। डन है? कितना, कितने तरीके हैं? तीन है। सबसे पहला तरीका आपके पास विद मेथड, कौन सा है? विद मेथड। दूसरा तरीका आपके पास कॉम्पैक्ट मेथड के थ्रू, किसके थ्रू? कॉम्पैक्ट के फंक्शन के थ्रू। और तीसरा तरीका आपके पास एसोसिएटिव एरे के थ्रू, जिसमें आप की और वैल्यू के सूरत में डेटा दे रहे होते हो। एसोसिएटिव एरे याद है? याद है? ठीक है। तो ये आपके पास तीन तरीके हैं जिसकी मदद से आप राउट से डेटा व्यूज में पास कर सकते हो। किस में पास कर सकते हो? व्यूज में। सबसे पहला तरीका देखते हैं विद। सबसे पहला तरीका देखते हैं विद। मैंने कहा जब व्यू कॉल होगा तो यहां पर व्यू के बाहर आप मेंबर एक्सेसर लगाओगे। क्या लगाओगे? मेंबर एक्सेसर। इस सिंबल को क्या कहते हैं? ये आपने ऊप में पढ़ा होगा, ऐसे ही सिद्धिक पढ़ा है ना ऊप में। ठीक है। तो मेंबर एक्सेसर आपके पास एक फंक्शन देगा आपको जिसका नाम है विद। क्या नाम है? विद। कितनी चीजें मांग रहा है? की और वैल्यू। वैल्यू तो मुझे पता है डॉलर नेम है, वैल्यू क्या है? डॉलर नेम। लेकिन की का नाम मैं खुद से डिसाइड कर सकता हूं, तो मैंने यहां पर स्ट्रिंग में की का नाम क्या रख दिया? नेम। और कॉमा देके वैल्यू क्या है? डॉलर नेम। ये हो गया। डन है? अच्छा, इतना करने के बाद आपका जब व्यू रिटर्न होगा तो साथ में अपने पास क्या क्या ले लेगा? एक नाम ले लेगा। वो नाम क्या है? तैयब है। अब व्यू में आओगे, अब यहां पर कैसे प्रिंट कराओगे? हमेशा वेरिएबल पीएचपी का, एचटीएमएल में हम जब पीएचपी करते थे तो एचटीएमएल के अंदर पीएचपी का वेरिएबल प्रिंट कराने के लिए हम यहां पर पीएचपी का टैग लगाते थे। क्या लगाते थे? पीएचपी का टैग। और प्रिंट कराने के लिए इको लिखते थे। क्या लिखते थे? इको। अगर मैं डॉलर नेम इको करूं, क्या करूं? अगर मिल गया विद उसके साथ आ गया तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाना चाहिए ना। आओ टेस्ट करते हैं। यहां पर है अपनी एप्लीकेशन पे वापस, यहां पर स्लैश अबाउट पे क्लिक किया, देखो तैयब प्रिंट हो गया। सिर्फ क्या लगाया हमने? व्यू के साथ क्या लगाया? एक विद का फंक्शन लगाया। विद यानी साथ में, विद यानी साथ में लेते जाओ एक की जिसका नाम क्या है? नेम। और उसकी वैल्यू क्या है? डॉलर नेम, जो कि क्या है? तैयब है। और मैंने इको करा दिया उसको यहां पर। ठीक है। लेकिन ये सिंटेक्स हेक्टिक है। अगर मुझे एक और वेरिएबल प्रिंट कराना है तो मुझे फिर से पीएचपी का टैग लगाना है। तो इस चीज को ब्लेड इंजन ने कर दिया है रिप्लेस। ब्लेड इंजन कहता है आपको वेरिएबल्स प्रिंट कराने के लिए ब्लेड की फाइल के अंदर पीएचपी टैग की जरूरत नहीं है। ऑल्दो इससे भी हो रहा है, इससे भी काम हो रहा है क्योंकि है पीएचपी। ठीक है। लेकिन ये सिंटेक्स अब यूज नहीं करते। हम इसकी जगह यूज करते हैं ब्लेड इंजन का सिंटेक्स, जो कि पीएचपी लिखने के लिए काम आता है, जो कि डबल करली ब्रैकेट्स का। किसका? डबल करली ब्रैकेट्स का। इसमें मुझे इको लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैं इसमें सिर्फ लिख दूंगा डॉलर नेम। क्या लिख दूंगा? डॉलर नेम। आओ रिफ्रेश करते हैं, कहा है हमारी लारेवल, क्या रिफ्रेश करते हैं, देखो तैयार प्रिंट हो रहा है। तो सर आपका जो पीएचपी का टैग है वो भी यहाँ पर ब्लेड की फाइल में हो चुका है रिप्लेस। एचटीएमएल ब्लेड डॉट पीएचपी के अंदर रहते हुए एचटीएमएल के बीच में पीएचपी लिखना चाहते हो तो आप सिंपल डबल करली ब्रैकेट्स लगाओगे और उसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हो। ये बात सबको समझ आती है? ठीक है। अच्छा सर, आपने पहला तरीका बता दिया, आपने पहला तरीका बता दिया। अगर दो वेरिएबल्स होते हैं सर, तैयब के साथ उसकी ईमेल भी होती, क्या होती? ईमेल। यहां पर मैंने कर दिया tayyab@gmail.com। डन हो गया। अब कैसे करेंगे? अब यहां पर आप इस विद के आगे एक और विद लगाओगे। क्या लगाओगे? एक और विद लगाओगे और उसकी की क्या होगी? ईमेल। और उसकी वैल्यू क्या होगी? डॉलर, डॉलर ईमेल। ठीक है। और ब्लेड डॉट पीएचपी में जाएंगे, इसी को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ कर देंगे डॉलर ईमेल। यहाँ रिफ्रेश करा, देखो डॉलर ईमेल आ गई। समझ आया? राउट से डेटा कैसे पास करोगे? व्यूज में। हालांकि अभी राउट से डेटा पास नहीं किया है, सिंपल वेरिएबल पास किया राउट की फाइल से। राउट से डेटा भी पास किया ही नहीं है। राउट से डेटा तो जब पास होगा कि मैं यहां पर आके लिखूं स्लैश तैयब, तो वो यहाँ नीचे शो हो जाए। ये होगा राउट से डेटा पास करना। क्योंकि राउट तो ये है ना, राउट वो अंदर थोड़ी बना हुआ है, राउट तो यहां से कॉल हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो अभी राउट से डेटा पास करना भी सीखेंगे। अभी मैंने तुम लोगों को सिंपल वेरिएबल से सिखाया। ये बात समझ आती है सबको? ठीक है। अच्छा, इसी चीज को अगर हम दूसरे वे कॉम्पैक्ट के जरिए करें, किसके जरिए करेंगे? कॉम्पैक्ट। तो वो हम कैसे करेंगे? अब आपको इस विद की जरूरत नहीं, ये विद हटा दिया। ठीक है। अब कॉम्पैक्ट का जो तरीका है वो यूज होता है। एक काम करता हूं, उससे मैं जो है ना डुप्लीकेट करके ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूं ताकि आपको ये याद रहे। डन हो गया? ठीक है। अब राउट का जो दूसरा तरीका है पास करने का डेटा, वो है कॉम्पैक्ट फंक्शन के थ्रू। और कॉम्पैक्ट फंक्शन लगता है व्यू के फंक्शन के अंदर। व्यू के
फंक्शन के अंदर पहला व्यू का है और दूसरा आप यहाँ पर कॉमा देके कॉम्पैक्ट का फंक्शन दोगे। क्या दोगे? देखो दूसरा दूसरा जो चीज मांग रहा है वो क्या है? डेटा। अगर आप व्यू में डेटा पास करना चाहते हो तो व्यू का मेथड आपको ये चीज अलाउ करता है, लेकिन आप विद को इसके अंदर पास नहीं कर सकते। विद आपके पास मेंबर एक्सेसर से एक्सेस होगा बाहर, लेकिन कॉम्पैक्ट कहाँ लगेगा? व्यू के अंदर लगेगा। कहाँ लगेगा? व्यू के अंदर। ठीक है, कॉम्पैक्ट का फंक्शन लगाया और कॉम्पैक्ट का फंक्शन मुझसे क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? वेरिएबल का नाम मांग रहा है। वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। अच्छा यहां पर देखो, कॉम्पैक्ट टेक्स अ वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अभी कह रहा है कि यही फंक्शन, अब देखो हमने विद में दो वेरिएबल पास करने के लिए दो विद लगाए थे, लेकिन कॉम्पैक्ट कहता है आपको दो कॉम्पैक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी वेरिएबल्स आप इसी एक में पास कर दोगे। किस में पास कर दोगे? इसी एक में। क्या कह रहा है? टेक्स अ वेरिएबल नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स आप इसी के अंदर डायरेक्टली कॉमा देके पास कर दोगे। ठीक है, ईच पैरामीटर कैन बी आइदर अ स्ट्रिंग कंटेनिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल। क्या कह रहा है? जो आप वेरिएबल का नाम दोगे वो किस डेटा टाइप में दोगे? स्ट्रिंग में दोगे। यानी कि इसमें डायरेक्टली अब डॉलर नेम मैं इसमें पास नहीं करूंगा, मैं किस में दूंगा? स्ट्रिंग में दूंगा। किसका नाम? वेरिएबल का नाम। किसका नाम? वेरिएबल का नाम। वेरिएबल के नाम क्या है? नेम और ईमेल। नेम और ईमेल। तो यहां पर स्ट्रिंग लगाया। स्ट्रिंग कैसे कहते हैं? डबल कोट्स या सिंगल कोट्स को। और वेरिएबल का नाम क्या है? नेम। अब यहां पर आपको डॉलर नेम देने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है सिंपल स्ट्रिंग में मुझे वेरिएबल का नाम दे दो जो कि क्या है? नेम है। कॉम्पैक्ट ये कहता है, कॉम्पैक्ट ये नहीं कहता कि आप डॉलर नेम लिखोगे। बात समझ आ रही है? और वेरिएबल का नाम किस में देंगे? स्ट्रिंग में देंगे। किस में देंगे? स्ट्रिंग में। और कॉमा देके दूसरे वेरिएबल का नाम भी आप इसी में दे दो, ईमेल। जितने आप नाम देने चाहो कॉमा देके वेरिएबल पास कर सकते हो। अच्छा वेरिएबल पास हो रहा है, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। आओ चेक करें इससे हो रहा है आपका काम। देखो स्टिल प्रिंट हो रहे हैं। कोई एरर आया? क्योंकि इसमें भी आप सेम तरीके से प्रिंट कर रहे होगे। प्रिंट करते हुए कोई फर्क नहीं आएगा। भेजते हुए तीन तरीके अलग अलग, जिसमें ज्यादातर जो मैं प्रेफर कर रहा होता हूँ वो कॉम्पैक्ट है, जो कि ज्यादा इजी रहता है। डायरेक्टली आप पास कर देते हो वेरिएबल्स के नाम इसके अंदर। ठीक है, उसमें फिर विद में थोड़ी सी लंबी होती है कि एक वेरिएबल पास करना है, एक विद लगाओ, फिर दूसरे के लिए दूसरा विद लगाओ, तीसरे के लिए तीसरा। ठीक है, कॉम्पैक्ट में एक साथ दे दो वेरिएबल्स के नाम। ये बात सबको समझ आती है? ठीक है। अच्छा अब सर तीसरा जो तरीका है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका है आप कॉम्पैक्ट फंक्शन के जो कॉम्पैक्ट फंक्शन आपने लगाया था इसकी जगह पर आप एक एसोसिएटिव एरे पास करोगे। क्या पास करोगे? एक एसोसिएटिव एरे पास कर सकते हो कॉम्पैक्ट की जगह पर। ठीक है, एसोसिएटिव एरे आपको पता है किस तरह बनता है? की एंड वैल्यू पेयर के अंदर बनता है। किसमें बनता है? की वैल्यू पेयर में। की हमने रख दी नेम और वैल्यू क्या होगी? डॉलर नेम। ऐसा ही है। फिर कॉमा लगाएंगे, दूसरी की क्या होगी? ईमेल। और आपके पास उसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? डॉलर ईमेल। क्या होगी? डॉलर ईमेल। अच्छा चेक करते हैं अभी भी पास हो रहा है क्या डेटा? रिफ्रेश करते हैं, देखो अभी प्रिंट हो रहा है। तीनों तरीके से प्रिंट किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है, जो लाइन ऑफ कोड भी आपका कम कंज्यूम करता है, वो कॉम्पैक्ट का वे है। कौन सा है? कॉम्पैक्ट का। तीनों तरीकों से सिमिलर काम हो रहा है। तीनों तरीकों से सिमिलर काम हो रहा है। आप आइदर व्यू के अंदर डेटा के जो आर्ग्यूमेंट है उसमें एसोसिएटिव एरे पास कर सकते हो या कॉम्पैक्ट पास कर सकते हो, लेकिन अगर विद से करना है तो वो व्यू के बाहर यहां पर लगेगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आपके पास तीन तरीके मैंने आपको बताया कि जिसके मदद से आप राउट्स के जरिए जो डेटा व्यू में भेजना चाहते हो भेज सकते हो। डर है? ठीक है, अब असल बात करते हैं कि राउट्स के जरिए कैसे आएगा। ये राउट्स के जरिए नहीं आ रहा। राउट्स के जरिए तो वो होगा ना जो स्लैश लिख के यहाँ तैयब लिखूं, स्लैश लिख के तैयब@gmail.com लिखूं, वो राउट्स की वैल्यूज होंगी। ठीक है। अच्छा अब इसके लिए पढ़ते हैं लारावेल क्या कहता है हमें। समटाइम्स यू विल नीड टू कैप्चर सेगमेंट्स ऑफ यूआरआई विद इन योर राउट। जब पीएचपी पढ़ी थी, पीएचपी में अपडेट करते हुए अगले पेज पर जो आपका प्रोडक्ट था, ये जो क्रेड की जो आपकी वैल्यू थी उसकी आईडी भेजते थे हम यूआरएल के अंदर। याद है? नहीं याद? मुझे पूछ रहा हूं। वैसे तुमसे पूछ रहा हूं। नहीं याद? देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम एक पेज से दूसरे पेज पर कोई फंक्शनैलिटी स्विच कर रहे होते हैं ना, तो कुछ चीजें हम एक पेज से दूसरे पेज में लाने के लिए राउट्स का इस्तेमाल करते हैं, यूआरएल का इस्तेमाल करते हैं। उन वैल्यूज को यूआरएल में रखते हैं और फिर अगले पेज पे यूआरएल से निकाल लेते हैं उसे। ठीक है, तो अगर मुझे यूआरएल के अंदर वैल्यूज रख के उसे अपने पास लारावेल के अंदर निकालना है किसी और पेज पर, तो वो कैसे कर सकता हूँ? उसको कहते हैं हम राउट पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? राउट पैरामीटर्स। अब देखो समटाइम्स यू विल नीड टू कैप्चर सेगमेंट्स ऑफ यूआरएल विद ऑन योर राउट। क्या अगर आपको राउट से वैल्यूज निकालनी हो और उसे व्यू में शो करवाना हो तो आप कैसे करवाओगे?
अभी हम राउट से नहीं करा रहे थे, हम तो वेरिएबल्स बनाए थे सिंपल पीएचपी के, वो राउट से नहीं हुआ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू मे नीड टू कैप्चर अ यूजर आईडी फ्रॉम द यूआरएल, यू मे डू सो बाय डिफाइनिंग राउट पैरामीटर्स। अब देखो इन्होंने राउट वैसे डिफाइन किया है जैसा हम करते आ रहे थे। अब चेंजेस क्या है, इन्होंने राउट के अंदर एक गेट का मेथड निकाला स्टैटिक, और इन्होंने यूआरएल रखा स्लैश यूजर। हम भी रख सकते हैं, हम भी रख सकते हैं, लेकिन स्लैश यूजर के बाद इन्होंने स्लैश लगा के करली ब्रैकेट्स में एक आईडी नाम का पैरामीटर रखा है, इसे कहेंगे राउट पैरामीटर। क्या कहेंगे? ये करली ब्रैकेट लगाने का मकसद है यहाँ पर कोई भी आईडी हो सकती है, यहाँ पर कोई भी आईडी 1 2 3 4 स्लैश यूजर स्लैश 1 स्लैश यूजर स्लैश 2 स्लैश यूजर स्लैश 3। देखो ये राउट का मकसद क्या है कि आप यूआरएल में आके, नोटपैड ओपन करता हूं मैं, तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई ऐसे लिखता है यूआरएल के अंदर स्लैश यूजर और कोई पैरामीटर बिना, सॉरी करली ब्रैकेट के साथ लगाता है, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर राउट क्या होगा, डायनेमिक होगा। स्लैश यूजर 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी। अब यहाँ पर यूजर आके कुछ भी लिखे, यूजर स्लैश के बाद कोई भी आईडी लिखे, और वो आईडी मुझे रिसीव करनी है राउट्स के अंदर। किसमें रिसीव करनी है? राउट्स में। और फिर वो मैं पीएचपी यानी कि पीएचपी की जो वेब डॉट पीएचपी की फाइल है उसमें निकाल लूंगा। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखो जो भी चीज राउट में पास की जाएगी, कहां पास की जाएगी? राउट में। जो उसका एक्शन है, एक्शन क्या है? ये फंक्शन। एक्शन क्या है? ये फंक्शन है। ये फंक्शन उसे अपने पैरामीटर में रिसीव करेगा। किस में रिसीव करेगा? पैरामीटर में। यानी कि अगर मैं लिखता हूं स्लैश यूजर स्लैश 1, क्या लिखता हूं? स्लैश यूजर स्लैश 1, तो ये आईडी जब राउट में कॉल होगी तो आके स्टोर हो जाएगी इस फंक्शन के इस डॉलर आईडी वेरिएबल में। कहां स्टोर हो जाएगी? ठीक है। और वो आप क्या कर रहे हो? रिटर्न करा रहे हो यूजर के स्ट्रिंग के साथ उसकी आईडी, तो लिखा हुआ आएगा यूजर 1। क्या लिखा हुआ आएगा? यूजर 1। ये एग्जांपल करके देखें, सिंपलेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। आओ चेक करते हैं इसको करके। देखना, इसको गौर से समझना। इस पूरी चीज को करता हूं कमेंट, और कमेंट करने के बाद यहां पर आता हूं, और यहां पर आने के बाद मैं एक राउट की क्लास में से एक स्टैटिक मेथड गेट करता हूं। ठीक है। जो कि मेरे पास मुझे लेके जाएगा स्लैश यूजर पे। कहां लेके जाएगा? स्लैश यूजर पे। और उस पे मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा, एक एक्शन कॉल करूंगा, और वो एक्शन मुझे रिटर्न करेगा यूजर का स्ट्रिंग। इस दफा मैं व्यू को रिटर्न नहीं करवा रहा, हम व्यू को भी रिटर्न करवाएंगे अभी। ठीक है, हौसला, आसान करते हैं। ठीक है। मैंने रिटर्न किया किसे? एक स्ट्रिंग यूजर को, यानी कि स्लैश यूजर लिखूंगा तो वेब पेज पर क्या लिखा हुआ आएगा? यूजर लिखा हुआ आएगा। आउट टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आया, मैंने लिखा यहाँ स्लैश यूजर, यूजर लिखा हुआ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। अब मैं लिखता हूँ स्लैश यूजर स्लैश 1। क्या लिखता हूँ? स्लैश यूजर स्लैश 1। अब जैसे ही एंटर करूं तो यूजर के साथ 1 लिखा हुआ आ जाए, जो यूआरएल में आईडी हो वो यूजर के साथ लिखी भी आ जाए। ये पॉसिबल बनाना है। अब ये राउट डिफाइंड नहीं था तो 404 का एरर आ गया। ठीक है। अब ये चीज होगी डायनेमिक, क्योंकि यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, ये वैल्यू मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकती है। ऐसा ही है। ठीक है। लेकिन स्लैश यूजर हमेशा क्या रहेगा? स्टैटिक रहेगा। स्लैश यूजर सेम रहेगा। स्लैश यूजर स्लैश के बाद जो नंबर होगा वो चेंज होगा। तो यहां पर मैं राउट पैरामीटर्स का यूज करूंगा। राउट पैरामीटर क्या कहता है? आप स्लैश आईडी नहीं लिखोगे, आप आईडी को रखोगे करली ब्रैकेट में, जिससे लारावेल को पता चलेगा कि ये पैरामीटर डायनेमिक है, यहां पर कोई भी वैल्यू आ सकती है, यहां पर कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, यहां पर कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। अब ये आपने किया ना, अब जो भी आईडी आएगी, यानी कि ये बिल्कुल सिमिलर है इस चीज के, ऐसा ही है। अब यहाँ 1 लिखता हूं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 2 लिखता हूं तो यहाँ आईडी में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब ये जो आईडी है ना, ये जाके किसी ना किसी पैरामीटर में स्टोर होगी, और वो पैरामीटर ये फंक्शन रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा? ये पैरामीटर फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर बना दिया डॉलर आईडी के नाम से। किस नाम से? डॉलर आईडी। जब आप यूआरएल में जाके लिखोगे ना स्लैश यूजर और स्लैश 1, क्या लिखोगे? स्लैश 1, तो ये चीज कॉल होगी। ठीक है। अब जो 1 है वो इस आईडी में स्टोर हो जाएगा, आके किसमें स्टोर हो जाएगा? इस आईडी में। और ये आईडी जाके इसमें स्टोर हो जाएगी। किसमें स्टोर हो जाएगी? इस फंक्शन के आईडी पैरामीटर, आईडी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, जिसे मैं इस फंक्शन में यूज कर सकता हूँ, इस फंक्शन में यूज कर सकता हूँ। देखो पहले हम जो वेरिएबल बना रहे थे नेम और ईमेल, वो हम डायरेक्टली अंदर बना रहे थे। अब वेरिएबल बन रहे फंक्शन के पैरामीटर्स में, जिसमें वैल्यू आएगी राउट से। कहां से आएगी? राउट से। अब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है। अब स्लैश यूजर स्लैश 1 लिखो, स्लैश यूजर स्लैश 2 लिखो, आईडी हमेशा इसमें डायनेमिक आ रही होगी। क्या आ रही होगी? डायनेमिक आ रही होगी। अब जैसी आईडी आपके पास डॉलर आईडी में आएगी, तो मैं यहाँ कॉन्केट करके डॉलर आईडी को यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिख दिया मैंने? डॉलर आईडी। अब आईडी में जो कुछ आएगा वो यूजर के साथ लिखा हुआ आ जाएगा। आओ टेस्ट करते हैं इसे। यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, 1 लिखा, क्या आ रहा है? यूजर 1।
यहाँ पर लिखा हमने यूजर टू, क्या आ गया? तो डायनेमिक हो गया। वरना अगर मैं ये करता तो मुझे अलग अलग राउट्स बनाने पड़ते। तो ये कहलाते हैं राउट्स विद पैरामीटर्स। जब भी आप चाहते हो आपके राउट्स में कोई डायनेमिक वैल्यू हो तो आप इस तरह की सिंटेक्स का यूज करते हो। अब जैसे ही मैंने इसमें टू लिखा है ना, ये टू उठ के आके स्टोर हो गया इसमें, कहा गया? आईडी में। और ये आईडी इसमें स्टोर हो गई डॉलर आईडी के वेरिएबल में, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टू आ जाएगा। और मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ यूजर आईडी को, तो इसके साथ क्या रहेगा? यूजर टू। क्या प्रिंट होगा? यूजर टू। जो भी आईडी के अंदर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। अच्छा, अब एक राउट बनाता हूं मैं, यहाँ गौर से देखना, मुझे बताओगे तुम लोग। मैं एक राउट बनाता हूं स्लैश यूजर, और उस यूजर का नाम आएगा जो कि डायनेमिक होगा। क्या होगा? डायनेमिक। और स्लैश ईमेल, स्लैश ईमेल भी आएगी। अब दो पैरामीटर्स बनाए। कितने पैरामीटर्स बनाए? दो। अब ये इस फंक्शन में रिसीव होंगे। ऑब्वियसली बात है, तो आर्ग्यूमेंट्स अगर दो आ रहे हैं तो पैरामीटर भी कितने बनेंगे? दो। मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स बना दिए इसमें, डॉलर नेम कॉमा डॉलर ईमेल। कितने पैरामीटर्स बना दिए? डॉलर नेम डॉलर कॉमा ईमेल। और रिटर्न कर दिया मैंने डॉलर नेम को कॉमा डॉलर ईमेल को। किसको रिटर्न कर दिया? डॉलर ईमेल डॉलर कॉमा को। एक सेकेंड, कॉन्केट कर देते हैं। ठीक है। अब देखो, जब आप यूआरएल में जाके लिखोगे स्लैश यूजर, और स्लैश के बाद आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसमें चॉइस है, इसमें चॉइस है। स्लैश नेम है ना, स्लैश तैयब लिखूंगा, फिर स्लैश तैयब की ईमेल लिखूंगा। वो दोनों चीज आके स्टोर हो जाएंगी, नाम डॉलर नेम में और ईमेल डॉलर ईमेल के अंदर। और वो मैं क्या करवा रहा हूँ? रिटर्न करवा रहा हूँ। आओ इसको टेस्ट करते हैं। स्लैश यूजर स्लैश नेम, मैंने रख दिया नेम क्या? तैयब। और फिर स्लैश तैयब की ईमेल आ जाएगी, tayyab@gmail.com। एंटर करता हूं। आई? अच्छा, तो यहाँ पर मैं ओवैस का नाम लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा स्लैश यूजर स्लैश ओवैस, और स्लैश ईमेल क्या लिख दी? ओवैस की, ows@gmail.com। चेंज हो गया? बात समझ आ रहा है? यूआरएल विद पैरामीटर्स कहलाते हैं। अब वो जो ओवैस लिखा स्लैश में, वो इधर आया, और जो ईमेल लिखी वो स्लैश के बाद आई। ये नाम जाके स्टोर हो गया डॉलर नेम में, और ये नाम जाके स्टोर हो गया डॉलर ईमेल में, और इन्हें क्या करवा दिया? रिटर्न। तो वो आपको यहाँ वेब पेज पर शो हो रहे हैं। बात समझ आती है? ठीक है। तो ये कहलाते हैं राउट विद पैरामीटर्स। क्या कहलाते हैं? राउट विद पैरामीटर्स। अच्छा, अब सर मुझे ना नाम और ईमेल रिटर्न नहीं करवाने, मुझे व्यू रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाना है? व्यू। मैंने कहा जब इस तरह का पैरामीटर आए तो आप एक व्यू रिटर्न करोगे जिसका नाम है अबाउट। क्या नाम है? अबाउट। अब अबाउट व्यू में ये डॉलर नेम और डॉलर ईमेल वेरिएबल्स हैं, पहले भी बनाए थे, ये भी वेरिएबल्स हैं। इनको भेजना है अबाउट व्यू में, क्या यूज करेंगे? विद कॉम्पैक्ट या एरे यूज करेंगे, लेकिन सिंपलेस्ट कौन सा है? कॉम्पैक्ट। तो क्या मैं व्यू में अबाउट के आगे कॉमा लगा के कॉम्पैक्ट का फंक्शन नहीं लगा सकता? लगा सकता हूं। यहां पर मैंने कॉम्पैक्ट का फंक्शन लगाया, राउंड ब्रैकेट ओपन किए, वेरिएबल के नाम क्या है मेरे? नेम और ईमेल। और ये किस में देंगे? इसमें स्ट्रिंग में। तो यहां पर मैंने नेम लगाया और कॉमा ईमेल लगा दी, मैंने पास कर दिए। ठीक है। और मैं वेलकम अबाउट डॉट ब्लेड में ऑलरेडी इनको प्रिंट करवा रहा हूं। तो यहां पर चेक करते हैं क्या ये चीज चलती है नहीं चलती। अब क्या रिटर्न हो रहा है? अब क्या रिटर्न हो रहा है? एक व्यू रिटर्न हो रहा है, जो कि साथ में कॉम्पैक्ट फंक्शन के जरिए मेरे नाम का वेरिएबल और मेरे ईमेल के वेरिएबल की वैल्यू लेके जा रहा है, और मैं अबाउट में से क्या करवा रहा हूँ? प्रिंट करवा रहा हूँ। इस तरह से मैं अपने राउट्स के साथ अपने व्यूज को भी डायनेमिक बना रहा हूँ। बात समझ आ रही है? अब यहां पर मैं कोई भी लिखूं, यहां पर आके मैं लिख दूं सिद्दीक। ठीक है। और मैं यहाँ लिख दूं स्लैश सिद्दीक@gmail.com। तो अब यहाँ देखो आपके पास सेम अबाउट व्यू पे अब सिद्दीक का डेटा लोड होगा, क्योंकि राउट्स क्या होगा? डायनेमिक होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? राउट्स विद पैरामीटर्स, या डायनेमिक राउट्स का कॉन्सेप्ट कहलाता है। किसका कॉन्सेप्ट कहलाता है? डायनेमिक राउट्स का। मैंने आपको सिंपल रिटर्न करा के भी दिखा दिया, और व्यू में भी पास करना सिखा दिया। इसमें किसी का कोई सवाल? पक्की बात है? ये प्रैक्टिस करके दिखाओगे अभी? वैसे तो और भी चीजें हैं इसमें, लेकिन अच्छा, एक छोटी सी चीज है। ठीक है। देखो, नहीं मुश्किल नहीं है, आसान है। देखो, जब भी मैं कोई ऐसा यूआरएल कॉल करता हूं, जैसे मैंने लिखा स्लैश तैयब, बस स्लैश तैयब नाम का कोई भी राउट जो है वो डिफाइन मैंने नहीं किया हुआ, तो यहाँ क्या आएगा? 404 नॉट फाउंड। क्या आएगा? 404 नॉट फाउंड। इसे कहते हैं फॉल बैक राउट। क्या कहते हैं? फॉल बैक राउट। जब ऐसा यूआरएल कॉल किया जाए जो कि आपने लारावेल में डिफाइन नहीं किया हुआ, उसे लारावेल कहता है फॉल बैक राउट। क्या कहता है? फॉल बैक राउट। अब ये इन्होंने अपना कस्टम मैसेज दिखाया हुआ है। क्या दिखाया हुआ है?
अब मैं बोलता हूँ मुझे अपना कस्टम दिखाना, फिर बना सकते हैं। बहुत आसान है, देखो इसमें हम कोई कॉन्सेप्चुअल इतना मुश्किल नहीं है। अब राउट के अंदर ही, राउट की क्लास के अंदर ही आपको फॉल बैक का फंक्शन मिलता है। क्या मिलता है? फॉल बैक का मेथड मिलता है। ये क्या मांग रहा है? सिर्फ सिर्फ एक्शन। एक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन। क्या है एक्शन? फंक्शन है। तो यहाँ पर फंक्शन बनाऊंगा इसके अंदर। आओ इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन बनाने के बाद रिटर्न कर सकते हो उस फंक्शन में कुछ ना कुछ। आओ रिटर्न करके देखते हैं। रिटर्न किया मैंने एरर। क्या रिटर्न कर दिया मैंने? सिर्फ एरर। मैंने कहा जब भी फॉल बैक हो, फॉल बैक का मतलब है ऐसा यूआरएल कॉल कराया जाए जो एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने बनाया ही नहीं है, तो उसकी जगह क्या रिटर्न कर दोगे? एरर। अभी क्या रिटर्न हो रहा था? ये रिफ्रेश करते हैं। सर मजा आ गया। अच्छा, व्यू रिटर्न करा सकते हैं। भाई आप अपना कस्टम एचटीएमएल पेज यानी व्यू बनाओगे, उसके अंदर बड़ा खूबसूरत सा उसे सेंटर लाइन करके जैसे इन्होंने किया हुआ था, बैकग्राउंड कलर ब्लैक किया हुआ था, बीच में उन्होंने बड़ा प्यारा सा 404 आईफन एरर लिखा हुआ था। आप भी बनाओ ऐसा अपना कस्टम व्यू और रिटर्न करवा दो फॉल बैक के राउट पे। पूरी एप्लीकेशन में चलता रहेगा, दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ आई है? ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अगर मैं बना दूं एरर का व्यू, व्यू कैसे बनाएंगे? पीएचपी आर्टिसन मेक कॉलन व्यू, और यहां पर मैं बना दूंगा फॉल बैक। क्या बना दूंगा? फॉल बैक के नाम से व्यू बना दूंगा। ठीक है। अब देखते हैं फॉल बैक का व्यू बना। सर बिल्कुल बन गया। यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद मैंने H1 में इधर लिख दिया एरर 404 नॉट फाउंड, बाय बाय। ठीक है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से इधर उधर हो जाओ। ठीक है। तो ये व्यू मैं कॉल करवाना चाहता हूं कब? जब जो यूजर है वो गलत राउट पुट करने की कोशिश करे। तो वेब डॉट पीएचपी में आएंगे। रिटर्न क्या करा रहा हूं? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की जगह व्यू रिटर्न नहीं करा सकते? किसकी मदद से कराएंगे? व्यू के मेथड की मदद से। तो यहाँ क्या लिख दूंगा? रिटर्न कर दो एक व्यू जिसका नाम क्या है? फॉल बैक। क्या नाम है? फॉल बैक। आओ चेक करते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं। लो सर। ठीक है, अब अपनी मर्जी से डिजाइन कर लो, HTML CSS यहाँ लिख लो, इसके अंदर ये लो, इधर स्टाइल का टैग लगाओ और इधर लिखना शूट शुरू कर दो। इसको डिजाइन कर लो अपनी मर्जी से। बात समझ आती है? तो फॉल बैक कहलाता है आपके पास। तो ये भी आप अपना कस्टम क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको सिखा दिया, बस ये एक दफा ही लगाना होता है अगर आप अपना कस्टम बनाना चाहते हो। अदरवाइज लारावेल इसको खुद ही हैंडल कर रहा होता है। जिसको शशके करने अलग से वो ये कर सकता है। डन हो गया? ठीक है। तो आई होप इतना समझ आया होगा। और भी चीजें लेकिन छोड़ देते हैं, अभी तुम लोग प्रैक्टिस करके ही बना के दिखाओ मुझे।